यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज आपके लिए मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पे चर्चा करने जा रहा हूं। ये पुस्तक है मेरे पास, इसको पढ़े बिना आप अच्छा अंक ला ही नहीं सकते हैं क्लास 12 में। ये आपके तैयारी को संपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी पुस्तक का है, किसी केस गाइड, आप जितने बुक रखें वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पर हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बैंक, कि ये क्वेश्चन बैंक आपको क्यों लेना है, किस पब्लिकेशन का लेना है, कितना में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसे इसे पढ़ना, इन सब प्रश्न को आज हम लोग इस चर्चा में समेटने वाले हैं। आज के बाद से आपको क्वेश्चन बैंक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास है, हम लोग आपके साथ बिल्कुल देखकर सामने लाइव समझिए चर्चा करेंगे, इसमें कोई छुपाया हुआ चीज़ नहीं है। तो आज के बाद से आपको क्वेश्चन बैंक को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक किन बच्चों के लिए है। तो मैंने बताया कि जो छात्र बिहार बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट है, अब कहिएगा कि बिहार बोर्ड जैसे ही क्लास 10th आप क्रॉस करते हैं, क्लास 11th में एडमिशन लीजिएगा, क्लास 12 में जाइएगा, तो 3 स्ट्रीम में देखिए यहाँ पे बांट के आपको अलग अलग ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है आर्ट्स ग्रुप, यानी जिसमें जो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस जैसे विषय का अध्ययन करते हैं उनको हम लोग आर्ट्स ग्रुप में रखते हैं। और जो बच्चे आपका अकाउंटेंसी प्लस में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय लेकर पढ़ते हैं उन्हें कॉमर्स ग्रुप में रखते हैं। और जो बच्चे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ लेकर पढ़ते हैं उन्हें हम साइंस ग्रुप में रखते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी तो सबके लिए अनिवार्य है। तो लेकिन हम ये जो क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं ये है बिहार बोर्ड के क्लास 12 के लिए, बट आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। क्लियर रख, यानी जो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए बात करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब सवाल है कि क्यों ले, अर्थात कि आप क्या पूछना चाहते हैं कि इसका क्या महत्व है क्वेश्चन बैंक का। तो इस क्वेश्चन बैंक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके परीक्षा में। इसके बिना जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपकी तैयारी संपूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी विषय अपना लिए हैं, चुने, होम साइंस लिए हैं, क्या आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिस रूप में आप पढ़ रहे हैं, क्या उस रूप में परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कि नहीं? क्या आपके नोट्स से प्रश्न आ रहा है? क्या आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है? या जो परीक्षा में पूछा है, जो चैप्टर आप पढ़ लें उससे जो प्रश्न पूछा है, क्या उसको आप बना पा रहे हैं कि नहीं? ये सब जानकारी कहाँ से आपको मिलेगा? क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक क्या है, प्रीवियस ईयर जितना परीक्षा हो उसका कलेक्शन है। तो इसमें आप पलटिएगा, जैसे आप हिस्ट्री का सपोज डेट मान लीजिए आप हिस्ट्री लिए हैं, ज्योग्राफी लिए, हिस्ट्री आप लिए हैं, पहला चैप्टर आप पढ़ें अस्थिया मान के हड्डी हड़प्पा सभ्यता वाला, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन बैंक पलटिए, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता से कितना प्रश्न पूछा है उस चैप्टर से। आप ज्योग्राफी लिए, जो चैप्टर पढ़े, होम साइंस लिए, जो चैप्टर पढ़े, वहाँ से कितना प्रश्न इसमें आया है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं परीक्षा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो आप पढ़ रहे हो परीक्षा में पूछ ही नहीं रहा है तो आपको फिर कैसे अच्छा अंक आएगा। तो क्वेश्चन बैंक आप जो भी गेस गाइड, जो आप पतला पतला बच्चा आर्ट्स वाला गेस ले लेता है मार्केट से, उस सभी गेस गाइड किताब से महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बैंक, तो इसलिए बिल्कुल जरूरी है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि सर ठीक है, क्लियर हो गया कि ये जरूरी है, बट अब शर्त है कि किस प्रकाशन का खरीदेंगे। बिल्कुल सही, मार्केट में विभिन्न प्रकाशन उपलब्ध है, तो हमको कौन सा लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे हाथ में है ये है भारतीय गोल्डन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर आर्ट्स 12, आपका सॉल्वेड पेपर 12 साल का इसमें प्रश्न पत्र दिया। तो यदि आप अपने मार्केट में जाइएगा, यदि आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाता है आप इसे ले सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। बट शर्त क्या है कि जैसे इसमें दिया है कि 12 साल का पीछे का प्रश्न, वैसे कम से कम 12 साल तो नहीं बट 10 साल का क्वेश्चन बैंक लेना। ये जरूर नहीं कि आप यही लीजिएगा, मेरे पास ये है तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, बट आपके पास जो प्रश्न हो, क्योंकि ये स्टूडेंट सब खरीद के लाता है, ज़्यादा हम लोग के पास यही, जितने मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे सभी यही क्वेश्चन बैंक प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया है, यानी सॉल्वेड है। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, बट शर्त मैंने क्या बताया कि कम से कम अपडेटेड हो और 10 साल का कम से कम पीछे का प्रश्न उसमें सम्मिलित करना चाहिए। आपको समझ में अब है कि किस पब्लिकेशन का लेना, आपको क्लियर हो गया। कहाँ मिलेगा, तो जहां आप क्लास 12 का बुक लेते हैं, गेस गाइड खरीदते हैं, उस दुकान में जाकर क्वेश्चन बैंक दो, वो अपने क्वेश्चन बैंक देगा। हो सकता है यही क्वेश्चन बैंक दे तो इससे और अच्छा आप ले लीजिएगा। नहीं दे रहा है तो आपको जो दे रहा है आप बस देखिएगा कि अपडेटेड है कि नहीं, यानी कि आप 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो 2020 तक है कि नहीं, 2022 में देने जा रहे हैं तो 2021 तक क्वेश्चन दिया है कि नहीं। तो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, इसमें सिर्फ नया नया जो भी आप परीक्षा देकर आएगा क्वेश्चन इसमें जोड़ते जाएगा, इसका साइज बढ़ते जाएगा, प्राइस बढ़ते जाएगा। अब तो ये क्लियर हो गया कि कहाँ मिलेगा, किस पब्लिकेशन के लेना। अब प्रश्न है कि कितना में मिलेगा, तो पहले इसी का प्रिंट प्राइस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट प्राइस है 450 रुपया,
बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे इसको खरीदते हैं, भले ही 450 रुपये प्रिंट किया है, बट इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ 100 रुपया के आसपास मिलेगा। हो सकता है 20 रुपया कम मिले, 20 रुपये में ज़्यादा मिले, आपका जैसा दुकान से जान पहचान है, शॉप टू शॉप, पर्सन टू पर्सन प्राइस इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं 100 रुपया के आसपास मिलेगा। हो सकता है 10-20 कम या 10-20 ज़्यादा में मिले, उससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं, भले ही प्रिंट प्राइस है 450 रुपये। अब सवाल है इसको कैसे पढ़ना है। खरीद भी लिए तो इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे इसे प्रश्न आएगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो 12 साल का क्वेश्चन पेपर दिया है, और यहाँ पे पलटिएगा तो देखिए हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश 100 मार्क्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, 9 सब्जेक्ट दिया है। बट आपको पढ़ते समय एक बात का ध्यान देना है कि आपको जो इस 9 सब्जेक्ट में, आप सभी तो आप 6 सब्जेक्ट लिए होंगे, 5 आपका मेन होगा, एक इस साल नया जुड़ा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त सब्जेक्ट आपको लेकर पढ़ाई करना है। तो आपको क्या करना है कि आप जो जो सब्जेक्ट लिए हैं वहीं आपको पढ़ना है। जैसे जो बच्चा होम साइंस नहीं लिया है उसको इसमें से होम साइंस वाला सेगमेंट नहीं पढ़ना है, जो बच्चा हिस्ट्री नहीं लिया है उसको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जो ज्योग्राफी नहीं लिया उसको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, जो सोशलॉजी नहीं लिया उसको सोशलॉजी नहीं पढ़ना है। यानी आप जो सब्जेक्ट लिए हैं वही इसमें से पढ़ना है। ये तो सबसे पहला होगा कि आपको छांट देना है कि जो आपको नहीं पढ़ना है उसको। दूसरा तरीका कि आपको क्या करना है कि सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आएगा। हम लोग बिहार बोर्ड के पीछे बहुत साल से प्रश्न पत्र इस पढ़ाने के क्रम में देखते रहते हैं। जब एग्जाम होता है तो एक ट्रेंड देखा गया है कि पीछे जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट करता है, खासकर 8 सब्जेक्ट में जो पीछे जो पूछा जाता है प्रश्न वो खूब रिपीट करता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए से डायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो आपको तो क्या करना है, कोई भी आप चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री के छात्र हैं, आप हिस्ट्री के पहला चैप्टर पढ़े, ईंट मानक अस्थिया, आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड चैप्टर, तो आपको ये क्वेश्चन बैंक उठाना है। 2009 से इसमें प्रश्न पत्र दिया, टोटल 2020 तक के पूछा हुआ है प्रश्न, हर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में देखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, कैसे पूछा गया, क्या जैसे पूछा गया आप जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो उस रूप में तैयारी कीजिए। आप होम साइंस के छात्र हैं तब भी आपको वैसे ही पढ़ना। आप अपना होम साइंस को जो चैप्टर पढ़े वहाँ से इसका पहला चैप्टर उठाए और वहाँ से आपको पढ़कर देख लेना है। तो पढ़ने का यही तरीका है। दूसरा तरीका, ये इसको बचा के रखना है। इस पर जो बहुत बच्चे क्या करते हैं टिक लगाते हैं, आपको टिक नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही रखना है। और जैसे ही परीक्षा का आपका आएगा रूटीन, आपका तय हो जाएगा कि आपका इस टाइम में फर्स्ट सिटिंग में है, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है और कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा, उतना बजे। ये बात मेरा ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि अच्छा इस सिटिंग में मेरा एग्जाम है, 1 मंथ पहले पता चल जाता है, तो आपको क्या करना है कि उस समय में अपना पानी लेकर, समझिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, पानी लेकर अपना रूम लॉक करके किताब लेकर, आपका सिर्फ कॉपी लेकर, पेन लेकर बैठ जाना है और बिल्कुल 3 घंटा 15 मिनट जैसा आपका एग्जाम होता है वैसे ही इसको बनाने का प्रयास करना है। डेली एक एक इसका सेट बना रहे हैं जो जो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक है। यदि ऐसा आप कर लेते हैं, मैं जैसा बता रहा हूँ, तो मेरा विश्वास करिए आप कि आप जितना तैयारी किए रहेंगे उससे सीधे 5 से 10% नंबर नहीं, 5 से 10% ज़्यादा आपका स्कोर आएगा ही आएगा, अगर आप इस तरह जिस तरह मैं बताएं उस तरह पढ़कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की चर्चा से आप समझे होंगे क्वेश्चन बैंक का क्या महत्व है, किस पब्लिकेशन का खरीदना है, कितना में मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे पढ़ना है। विशेष और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही उपयोगी क्लासेज हम लोग लेकर आते रहते हैं। और इस क्लास को लाइक आप जितना करते हैं उतना ही अच्छा हम आपके लिए क्लासेज लाने का हमारा भी मन करता है। तो लाइक खूब कीजिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन दिक्कत होगा तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा, हम आपका हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आगे आप क्या जानना चाहते हैं और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दूसरा कोई बुक या जो भी आप अपने विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा वैसे क्लास लेकर हम आगे उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।